देश के लिए पुर्तगालियों से लड़ते लड़ते मर मिट गई और इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर गई। उन्हीं ने हमारे देश भारत के स्वतंत्रता में अपने प्राणों का बलिदान देने वाली शासिका उल्लास देश की महारानी रानी अब्बका की ये कहानी है। आपके सामने जब पाठशाला की बहनें या उसमें पढ़ने वाली महिलाएं मंच पर आती हैं तो कोई भी प्रस्तुति को लेकर उसमें उनकी 1 घंटे की नहीं, 1 दिन की नहीं, कई दिनों की मेहनत होती है और निश्चित है कि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उन कमियों को न देखकर इस नाटिका के माध्यम से हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। हमारी पाठशाला में पढ़ने वाली महिलाएं बहुत हिम्मत करके मंच पर आती हैं, तो आशा करते हैं कि आप उनकी इस मेहनत की सराहना अपनी तालियों की अनुमोदना से अवश्य करेंगे। जय जय। आपके सामने प्रस्तुत है रानी अब्बका का इतिहास। तुममें तो खुशबू है ही नहीं, तुम तो कटीले हो, रस तुम में है ही कहां, सूखे कहीं के दुर्गंधित हो, दुर्गंधित, बिल्कुल बदसूरत और बदबूदार। अरे सड़े कहीं के, ठूठ हो तुम, ठूठ हो तुम, ठूठ हो तुम, ठूठ हो तुम। You Indians, dogs, stupid, तुम काले हो, बिल्कुल असभ्य, निकम्मे, भूगढ़ और जंगली हो तुम, जाहिल, गवार, अनपढ़, मूर्ख जानवर, गधे कहीं। ऐसा ही हम भारतवासियों के साथ होता रहा 250 वर्षों तक। फलस्वरूप हमारा आत्मविश्वास टूट गया, हम अपनी प्राचीन उज्ज्वल संस्कृति को पिछड़ा मानने लगे, हमारा शासक वर्ग हम पर हावी हो गया। हम रक्त और रंग में तो भारतीय बने रहे, लेकिन आचार, विचार, रुचि और दृष्टिकोण में अंग्रेज बन गए। लेकिन अब समय आ गया है जागने का, अपनी भूली हुई विरासत को जानने का, सोए हुए आत्मगौरव को जगाने का, अपने आप को पहचानने का। आइए झांके इतिहास के झरोखे से और ढूंढें अपने स्वर्ण अतीत को। जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षता और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया, भारत ने सदा किया सभी बुद्ध पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे झेल का कारोबार। यस सर। हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार है। हमारी अनुमति के बिना कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं सकता। मिस्टर मार्टिनो। सर ये उल्लाल का जहाज है। तो क्या हुआ? लूट लो जहाज को, आगे नहीं बढ़ने पाए। उल्लाल के व्यापारी बहुत उद्धट है सर, उनसे टैक्स लेने में बहुत दिक्कत होता है। फिर तो हमें जल्दी उल्लाल पर आक्रमण कर देना चाहिए।
उल्लाल पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है मिस्टर बैरटो। कालीकर, कन्नौज, गोवा और बंगलौर पर अधिकार के बाद उल्लाल पर अधिकार करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। मुट्ठी भर सेना वाला राज्य हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सर, उल्लाल को विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त है और पूरे यूरोप में जितनी तोपें हैं उतनी तोपें तो अकेले राजधानी हम्पी में है। ओह, I see। इस समय उल्लाल का किंग कौन है? किंग नहीं है, क्वीन है, रानी अभक्का। ओह, लेडी रूलर। It's a very easy job, Mr. Martendo। ये वही रानी अभक्का है जिसने 1555 के युद्ध में कमांडर सिल्विया को परास्त कर दिया था और अग्निबाणों से हमारे जहाज को खाक कर दिया था। चुनौती कितनी भी कठिन, हमें उसे पूरा करना आता है। हमें अभक्का को हराना ही होगा। षड्यंत्र रचो, टैक्स में वृद्धि करो, उन्हें कठोरता पूर्वक वसूलो। यस सर। उल्लाल एक छोटा सा राज्य था। वहां एक महिला शासिका रानी अभक्का का शासन था, जो दिगंबर जैन संप्रदाय से थी। वे अहिंसा में विश्वास रखती थी। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होने के साथ साथ रानी अभक्का तीरंदाजी, तलवारबाजी, अश्व संचालन की कला में पारंगत थी। वे लोक प्रशासन और वाणिज्य विद्या में भी निपुण थी। 16वीं शताब्दी में एक ओर जहां पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रानी अभक्का का संघर्ष। दक्षिण भारत की नाव शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति, उल्लाल राज्य के महारानी रानी अभक्का पधार रही है। रानी अभक्का की जय, रानी अभक्का की जय, रानी अभक्का की जय। महारानी, आप इस राज्य का स्वाभिमान है, कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की अद्भुत मिसाल है आप। परंपरा से मिले इस राज्य और उसकी प्रजा की सेवा करना मेरा धर्म है और उसकी रक्षा के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी मंत्री श्रेष्ठ। आपका प्रयास सराहनीय है महादेवी। आपकी कृपा से ही राज्य में सुख और शांति का साम्राज्य है। आपके पराक्रम और शौर्य की सुगंधी दिग दिगांतर में फैल रही है। प्रजा का स्नेह और विश्वास ही हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप स्नेह और वात्सल्य की जीवंत मूर्ति है। आपकी कृपा से प्रजा समृद्ध और संपन्न है। मंत्री प्रवर, अन्न भंडार खोल दिए जाए, जरूरतमंदों को दान और बेरोजगारों को रोजगार दिए जाए। प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की सफलता निहित होती है, तभी साम्राज्य में वृद्धि हो सकती है। हमारे साम्राज्य की सीमाएं तो सागर को छूने लगी है रानी साहिबा, और हमारे मसालों की खुशबू विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मात्र साम्राज्य का विस्तार करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है सेनापति जी। अहिंसा का शंखनाद, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और सत्यमेव जयते का जयघोष हमारा उद्देश्य है। हमारी रक्षा हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ वणिक श्रेष्ठ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? पुर्तगालियों ने हमारे बाजार पर कब्जा कर लिया है महारानी। वो हमसे मनमाना कर वसूल रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। बाजार पर कब्जा, मारपीट, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी सुख शांति भंग हो गई। हमारे ऊपर कठोर नियम कानून थोपे जा रहे हैं। नियम कानून बनाने वाले आखिर वो होते कौन है? राज्य हमारा है, प्रजा हमारी है, व्यापार पर अधिकार हमारा है, तो फिर कर हम उनको क्यों देंगे? वो व्यापार के बहाने हमारे राज्य पर अधिकार करना चाहते हैं। असंभव। बक्का के जीते जी उल्लाल पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये मेरा प्रण है, प्रण है, प्रण है। तो महारानी, क्या पुर्तगालियों का सामना करने के लिए हम सक्षम हैं? शत्रु कितना भी सबल क्यों ना हो, एकता के बल पर उसे दुर्बल किया जा सकता है। परंतु महारानी, ना तो हमारे पास ज्यादा क्षेत्र बल है और ना ही सैन्य बल, तो फिर हम शत्रु सेना से लोहा कैसे लेंगे? केवल क्षेत्र बल और सैन्य बल से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने का सबसे बड़ा अस्त्र है
परिवार के द्वार खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। भारत की सभ्यता का सूर्य पाश्चात्य संस्कृति की गोद में समा जाएगा। लेकिन महारानी, पुर्तगालियों से जीतना बहुत कठिन है, संघर्ष करना होगा। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है सेनापति जी। हमें लड़ना ही होगा, हमें लड़ना ही होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सकें। महारानी धन्य है आप और आपका दृढ़ निश्चय। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे भी कौन कौन साथ में हैं? जोरदार तालियों से अपनी स्वीकृति बनाइए। वो देखो, पुर्तगाली युद्धपोत किले को घेरने। अरे ये तो तुम वाले जहाज हैं। हे भगवान, रक्षा करो। देखो रानी को जाकर सूचना दो। ये भवानी के समझ में क्या पड़ा? हे प्रभु, तुम्हें बचा लो। क्या होगा? वो मैं उनको घेर लिया और हमारी रानी। भागो, भागो, रानी अब कब भाग गए? रानी, कहा गया तेरा पराक्रम? आज सब भूल में मिल गया। हमने तेरे प्यारे किले पर कब्जा कर लिया है। आज तो जश्न की रात है। आज से उल्लास हमारा है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। हम जीत गए हैं। अब मेरा भवन चूर चूर हो गया है रानी अबक्का।
से निकलने का उपाय सोचना होगा। उपाय? आप तो आदेश कीजिए रानी माँ। हमारे अधिकारों के लिए आपने हमेशा संघर्ष किया, अब हमारी बारी है। तो चलो, उठो, सैनिक प्रशिक्षण की तैयारी करो। हम सब एक सेना तैयार कर पुर्तगालियों पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें महारानी, सेना के बिना ये कैसे संभव है? हमारी संख्या बहुत कम है। संख्या में कम भले ही है ना, लेकिन माँ भारती की रक्षा करना हमारा धर्म है। महारानी, हम सब अबला नारियां हैं, पुर्तगालियों का सामना कैसे कर पाएंगे? हर अबला को अब अबक्का बनना होगा। हम अपनी मातृभूमि पर विदेशी संस्कृति के बीज बोने नहीं देंगे। महारानी, क्यों ना हम पुरुषों की सेना तैयार करें? नारी सब पर भारी होगी। नारी यदि संगठित हो जाए तो मशाल बन शत्रु सेना का संहार कर सकती है। आपने हमारी आंखें खोल दी महारानी, हम सब आपके साथ हैं। रानी अबक्का की जय! रानी अबक्का की जय! कोई भी पसंद आए तो आप कर सकते हैं। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तर गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। अब बनी हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब कान भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। दोस्तों, हमसे सुंदर नारियों के सम्मान में जोरदार तालियों से एक बार फिर उपस्थित सदन आगे रोटी देकर हाथ उठाकर इस सेना का अभिवादन करें। रानी अबक्का की, रानी अबक्का की, अभया रानी की, अभया रानी की, अभया रानी की। उल्लाल की विजय के साथ ही रानी अबक्का ने मंगलोर के किले पर भी आक्रमण कर जीत हासिल कर ली। वहां के पुर्तगालियों को बंदी बना लिया और पुर्तगालियों ने उनकी प्रजा से जो धन छीना था उसे वापस प्राप्त कर लिया। उनकी इस निडरता और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी कहा जाने लगा। इतने दिनों में जो कुछ लूटा था सब गंवा दिया। आधुनिक हथियार और विशाल सेना जो भी हार गया, वो भी एक लेडी से। शर्म आनी चाहिए तुमको। और सर, अब अबक्का को जीतने के लिए षड्यंत्र रचना होगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? कमांडर सर, अगर वो हुक्म की रानी है तो हमारे पास इक्का है। इक्का? Have you gone crazy? इक्का रानी अबक्का का पति नरसिम्हा। कमांडर, मैं नरसिम्हा। रानी अबक्का ने मेरा अपमान किया और मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे उसका अहंकार धूल में मिल जाए। हाँ नरसिम्हा, वाह, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब ये बताओ नरसिम्हा, हम कैसे उसके पास तक पहुंच सकते हैं? उसकी अम्मा के जरिए। अम्मा के जरिए? वो कैसे? वो केवल एक ही स्थान जहां पर रानी अबक्का अकेली होती और वो भी निशस्त्र। कौन सा है वो स्थान नरसिम्हा? प्रार्थना कक्ष।
वहां पर अपनी स्वर्गीय अम्मा के पास। इस प्रकार देशद्रोही नरसिम्हा पुर्तगाली कमांडर और सेनापति को लेकर गुप्त मार्ग से रानी अबक्का के महल में पहुंच जाता है। आपके अधूरे स्वप्न को पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ अम्मा। भगवान जिनेंद्र की कृपा और आपका आशीर्वाद ही हमारा संबल है। मुझे मेरा संकल्प याद है। इन समुद्री लुटेरों को औलाद से बाहर निकाल कर ही चैन मिलेगा। हम तुम्हें चैन से जीने देंगे तब ना रानी अबक्का। अतिथि देवो भव ये भारत की संस्कृति है। हम भारतीयों ने तुम्हें अतिथि माना, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। गद्दार हो तुम। अभी भी तेरा अहंकार कम नहीं हुआ रानी अबक्का। ये अहंकार नहीं, भारत का स्वाभिमान है। दुष्ट, पतित, झूठ, नराधम। तुम एक अबक्का को मारोगे, करोड़ों जन्म लेगी। हम भारत की अस्मिता को मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। देश को तुम्हारे हाथों बिकने नहीं देंगे। हम मां भारती की संतान हैं। बलिदान से नहीं डरते। मरकर भी अमर रहेंगे। वो मशाल है जो हर भारतीय के अंदर आजादी का जुनून बनकर जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। जय देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला-ए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। भारत की इस वीरांगना का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया हो, मगर उनका व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा देता है। रानी अबक्का वो जैन महिला थी जिन्हें देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। कर्नाटक के लोगों की स्मृतियों में